रात को आसमान में देखो। जब आप रात के आसमान में देखते हैं तो आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। आपको अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई देंगे। ये तारे जो अनंत आकाश में टिमटिमाते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं। आप हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का धुंधला सा बैंड भी देख सकते हैं। यह बैंड जो अरबों तारों से बना है, हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। आप जो देखते हैं वो बस ब्रह्मांड के रहस्य का एक छोटा सा हिस्सा है। ये विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल छोड़ता है। मानो या ना मानो, हम जो कुछ भी देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा हमारी समझ से परे है। बाकी ये एक ब्रह्मांडीय रहस्य है, अंधेरे में छुपा हुआ। ये रहस्य हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी चीज को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। ये तत्व ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। ये रहस्यमयी चीजें ना तो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और ना ही उसे परावर्तित करती हैं। इसीलिए हम इन्हें सीधे नहीं देख सकते। वो हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हैं, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में छिपी हुई हैं। लेकिन उनकी उपस्थिति को हम उनके प्रभावों से महसूस कर सकते हैं। फिर भी उनकी उपस्थिति दृश्यमान ब्रह्मांड पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से महसूस की जाती है। ये प्रभाव हमें बताते हैं कि कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भूतों की तरह हैं। ब्रह्मांड में भटकते हुए उनकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन उनका स्वरूप मायावी है। ये तत्व हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वो आज एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े रहस्य हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड की गहराइयों को और बेहतर समझ सकें। चलिए डार्क मैटर से शुरू करते हैं। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है। कैसे? इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। आकाश गंगाओं में तारों की गति का अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने कुछ अजीब देखा। तारे बहुत तेजी से गति कर रहे थे। आकाश गंगाओं में दिखाई देने वाला पदार्थ उन्हें इतनी गति से एक साथ रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में फेंक दिया जाना चाहिए था। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। कुछ अदृश्य इन आकाश गंगाओं को एक साथ रख रहा था, अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण गोंद प्रदान कर रहा था। वो चीज डार्क मैटर है। डार्क मैटर प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, जिससे यह हमारे टेलीस्कोप के लिए अदृश्य हो जाता है। यह सामान्य पदार्थ से सीधे गुजरता है, जैसे दीवार से भूत। इसकी उपस्थिति केवल इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के माध्यम से महसूस की जाती है। एक ब्रह्मांडीय नृत्य जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं सकते। डार्क मैटर के अस्तित्व का पहला सुराग 1930 के दशक में खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी के काम से मिला। ज्विकी एक स्विस अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। ज्विकी कोमा क्लस्टर का अध्ययन कर रहे थे, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखी आकाश गंगाओं का एक विशाल समूह है। यह क्लस्टर पृथ्वी से लगभग 320 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसमें हजारों आकाश गंगाएं शामिल हैं। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं केवल दृश्यमान पदार्थ के आधार पर जितनी तेजी से होनी चाहिए थी, उससे कहीं अधिक तेजी से गति कर रही थीं। यह गति इतनी अधिक थी कि अगर केवल दृश्यमान पदार्थ ही मौजूद होता तो ये आकाश गंगाएं बिखर जाती। ज्विकी ने गणना की कि क्लस्टर में दिखाई देने वाले पदार्थ से कहीं अधिक द्रव्यमान होना चाहिए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस अतिरिक्त द्रव्यमान को किसी अदृश्य पदार्थ द्वारा प्रदान किया जा रहा था। उन्होंने इस अदृश्य पदार्थ को डंकल मैटरी कहा, जो डार्क मैटर के लिए जर्मन शब्द है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने खगोल विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। उस समय उनके विचारों को संदेह के साथ देखा गया था। कई वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी, डार्क मैटर के अधिक से अधिक प्रमाण सामने आए, जिससे ज्विकी की शुरुआती टिप्पणियों की पुष्टि हुई। आधुनिक टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों ने वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद की। आज डार्क मैटर को आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला माना जाता है। यह हमारे ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ब्रह्मांड के सभी पदार्थों का 85% हिस्सा बनाता है, जो तारों, ग्रहों
और यहां तक कि खुद हमसे भी बड़ा है। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप संभव नहीं होता। लेकिन डार्क मैटर किससे बना है? यह एक ऐसा सवाल है जिससे एस्ट्रोफिजिसिस्ट रातों को जागते रहते हैं। प्रमुख सिद्धांत यह है कि डार्क मैटर विदेशी कणों से बना है, जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाने वाले कणों से अलग हैं। ऐसा ही एक उम्मीदवार वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल या विम्प है। विम्प काल्पनिक कण हैं जो सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कमजोर रूप से इंटरैक्ट करते हैं, जिससे उनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक और दावेदार एक्सियन है, एक कण जिसे मूल रूप से कण भौतिकी में एक समस्या को हल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में एक संभावित डार्क मैटर उम्मीदवार के रूप में उभरा। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों का उपयोग करके इन मायावी कणों की खोज कर रहे हैं। कॉस्मिक किरणों से सुरक्षित भूमिगत डिटेक्टरों से लेकर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसे शक्तिशाली कण त्वरक तक, डार्क मैटर कणों की खोज आधुनिक भौतिकी में सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सीमाओं में से एक है। भाग 5, ब्रह्मांड का त्वरित विस्तार, डार्क एनर्जी का खुलासा। अब चलिए अपना ध्यान ब्रह्मांड के दूसरे अंधेरे निवासी डार्क एनर्जी की ओर करते हैं। अगर डार्क मैटर आकाश गंगाओं को एक साथ रखने वाला अदृश्य हाथ है, तो डार्क एनर्जी उन्हें अलग करने वाला रहस्यमय बल है। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों ने एक जबरदस्त खोज की। ब्रह्मांड का विस्तार उम्मीद के मुताबिक धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। इस ब्रह्मांडीय त्वरण का कारण क्या था? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब डार्क एनर्जी है। यह रहस्यमयी बल पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है, एक प्रकार के एंटी ग्रेविटी के रूप में कार्य करता है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से लगातार बढ़ती दर से दूर धकेलता है। भाग 6, पहेली को सुलझाना, डार्क एनर्जी के स्रोत की जांच। डार्क मैटर के विपरीत, जिसका हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों से अनुमान लगा सकते हैं, डार्क एनर्जी और भी अधिक मायावी है। हम नहीं जानते कि यह किससे बनी है या यह कैसे काम करती है। कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि डार्क एनर्जी अंतरिक्ष का ही एक गुण है, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय स्थिरांक जिसे आइंस्टीन ने पहले प्रस्तावित किया और बाद में त्याग दिया। दूसरों का मानना है कि डार्क एनर्जी एक नए प्रकार का क्षेत्र हो सकता है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में व्याप्त है और समय के साथ बदलता रहता है। फिर भी अन्य लोग और भी अधिक विदेशी स्पष्टीकरणों पर विचार करते हैं, जैसे कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में संशोधन। डार्क एनर्जी का रहस्य एक गहरा रहस्य है। यह गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसकी प्रकृति के बारे में हमारी मूलभूत समझ को चुनौती देता है। भाग 7, कॉस्मिक डिटेक्टिव, डार्क यूनिवर्स का अनावरण। भारी चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की अपनी खोज को नहीं छोड़ रहे हैं। वे डार्क यूनिवर्स की जांच के लिए पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में उपकरणों और तकनीकों के एक विविध शस्त्रागार को नियोजित कर रहे हैं। पृथ्वी पर वैज्ञानिक डार्क मैटर कणों की खोज के लिए बड़े और अधिक संवेदनशील डिटेक्टर बना रहे हैं। वे LHC जैसे शक्तिशाली कण त्वरक का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे परमाणुओं को अविश्वसनीय गति से एक साथ तोड़ा जा सके, प्रयोगशाला में डार्क मैटर कण बनाने की उम्मीद में। अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और यूक्लिड मिशन जैसे टेलीस्कोप ब्रह्मांडीय पैमाने पर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के वितरण और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अमूल्य डेटा प्रदान कर रहे हैं। ये अवलोकन वैज्ञानिकों को डार्क यूनिवर्स की अधिक संपूर्ण तस्वीर को एक साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं। भाग 8, कॉस्मोलॉजी का भविष्य, डार्क यूनिवर्स के रहस्यों को अपनाना। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्य हमारी अज्ञानता की विशालता और मानव जिज्ञासा की असीम क्षमता का प्रमाण है। ये अदृश्य शक्तियां जो हमारे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वास्तव में कितने कम जानते हैं। ये रहस्यमयी चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हमने जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसे समझने की सतह को बस खरोंचना शुरू किया है। हर नई खोज के साथ हम अपने चारों ओर की वास्तविकता की एक नई परत को उजागर करते हैं। डार्क यूनिवर्स को उजागर करने की खोज केवल एक वैज्ञानिक खोज ही नहीं, बल्कि अन्वेषण की एक गहन यात्रा है जो हमें अज्ञात की ओर ले जाती है और हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है,
और हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देती है। यह यात्रा हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हमें जो उत्तर मिलते हैं वे भौतिकी के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला सकते हैं और हमें उन सवालों के जवाब दे सकते हैं जो सदियों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रहे हैं। ब्रह्मांड के इतिहास को फिर से लिख सकते हैं और हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ और यह कैसे विकसित हुआ, और ब्रह्मांड के हमारे अन्वेषण में नए मोर्चे खोल सकते हैं। यह अन्वेषण हमें उन स्थानों पर ले जा सकता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, निकट और दूर दोनों ओर हमें अज्ञात को अपनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर परछाई में ही सबसे बड़ी खोजें होती हैं। यह अज्ञात हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें अज्ञात को अपनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर परछाई में ही सबसे बड़ी खोजें होती हैं। यह अज्ञात हमें प्रेरित करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डार्क यूनिवर्स, जो कभी अटकलों का क्षेत्र था, अब वैज्ञानिक खोज का एक मोर्चा है जो हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए प्रेरित करता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, जो हमें इसके रहस्यों को उजागर करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने के लिए प्रेरित करता है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं।